अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज हमने यूनिट 2 के पार्ट 2 की एक्सरसाइज करनी है। उससे पहले रीडिंग करेंगे। 2 टॉपिक्स हमारे रह गए थे रीडिंग वाले, तो पहले हम उनको देख लेते हैं और फिर एक्सरसाइज करेंगे आज पार्ट 2 के। आउटपुट डिवाइसेस हम लोग देख रहे थे, उसमें प्रिंटर हमने देखा था, मॉनिटर देखा था। अब हम देखेंगे स्पीकर क्या होता है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे स्पीकर आपको नज़र भी आ रहा होगा पिक्चर में। ऑडियो आउटपुट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस इन मॉडर्न एज। आजकल के ज़माने में ये जो जदीद दौर आ गया, ठीक है, इसमें ऑडियो आउटपुट भी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, New computer systems have such good audio systems that it's possible to hear music through the computer speaker. आजकल जो नए कंप्यूटर सिस्टम्स आए हैं ना, उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी के जो सिस्टम्स हैं, ऑडियो सिस्टम्स, वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि यूज़र जो है वो म्यूज़िक को सुन सके। ठीक है, अपने कंप्यूटर के ऊपर स्पीकर्स के ज़रिए। ठीक है, स्पीकर्स किस लिए होते हैं? ऑडियो आउटपुट के लिए होते हैं। ठीक है, आउटपुट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह भी होते हैं। ठीक है, वीडियो भी होती है, उसके साथ साथ ऑडियो भी। ठीक है, तो ऑडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी हमारे इमेजेस या टेक्स्ट वगैरह होते हैं। वी कैन लिसन द म्यूज़िक वाइल वर्किंग। हम काम के दौरान म्यूज़िक सुन सकते हैं। प्लेइंग गेम्स खेलते हुए म्यूज़िक सुन सकते हैं हम म्यूज़िक। और इसके अलावा कंपोजिंग म्यूज़िक ऑन द कंप्यूटर पे हम म्यूज़िक को कंपोज भी कर सकते हैं खुद। ओके, तो ये था स्पीकर का टॉपिक आपके पास कि कंप्यूटर के साथ स्पीकर्स अटैच होते हैं। ठीक है, और आप एक्सटर्नल स्पीकर्स भी यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की जब आपको आउटपुट चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है रोबोट्स। ठीक है, रोबोट भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये ना तो इमेजेस की फॉर्म में, ना ही तो टेक्स्ट की फॉर्म में, ना ही ऑडियो की फॉर्म में हमें आउटपुट दे रही होती है। रोबोट एक ऐसा कंप्यूटर होता है हु गिव्स आउटपुट इन द शेप ऑफ मोशन, जो हरकत के जो है टाइप होती है एक आउटपुट की, इंस्टेड ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता बल्कि मोशन की फॉर्म में, मोशन की शेप में हमें आउटपुट दे रहा होता है। रोबोट्स डू नॉट नीड टू लुक, मूव एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। ठीक है, रोबोट्स को इंसान की तरह दिखने की या हरकत करने की, एक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्ट रोबोटिक डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आर्म। कुछ ऐसे भी रोबोट्स होते हैं जो सिर्फ एक हाथ पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, दे कैन परफॉर्म अ फ्यू मैनुअल टास्क रिपीटेडली एंड रैपिडली। कोई भी मैनुअल जो काम होते हैं, हाथ से करने वाले काम होते हैं इंसानी, उनको वो बार बार और जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, बट दे कैन डू ओनली द टास्क फॉर विच दे आर प्रोग्राम टू डू। अब जिस रोबोट को जिस काम के लिए बनाया जाता है वो वही जो है काम कर सकता है, वही फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। रोबोट्स कैन ऑल्सो डू रिपीटेटिव टास्क विदाउट गेटिंग बोर्ड एंड केयरलेस। अब रोबोट्स एक ही काम को बार बार कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बोर नहीं होते या लापरवाह नहीं होते कि एक दफ़ा अच्छी आउटपुट दी है तो वही काम अगर बार बार कर रहे हैं, 10वीं दफ़ा या 100वीं दफ़ा या 1000वीं दफ़ा कर रहे हैं, तो फिर उनके आउटपुट में मतलब कोई फ़र्क पड़ जाएगा क्वालिटी में। तो ऐसा नहीं होता, वो बार बार एक ही काम रिपीटेडली कर रहे होते हैं एंड रैपिडली, जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स आपके लास्ट लेक्चर में रह गए थे। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक्स है सबसे पहले कि जॉयस्टिक इज़ एंड डैश डिवाइस। जॉयस्टिक कौन सी डिवाइस होती है? ये हमने पढ़ा था, इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, इट इज़ यूजली यूज इन प्लेइंग कंप्यूटर डैश। क्या खेलने के लिए, कंप्यूटर की क्या खेलने के लिए इस्तेमाल होती है? गेम्स खेलने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है कि मॉनिटर इज़ एंड डैश डिवाइस। मॉनिटर कौन सी डिवाइस होती है? ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। ओके, थर्ड है कि डैश मॉनिटर्स गिव ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे स्केल डिस्प्ले। कौन से मॉनिटर्स होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट और ग्रे स्केल का जो है डिस्प्ले आपको देते हैं, मतलब कलर्ड नहीं होते वो, तो वो होते हैं मोनोक्रोम। ठीक है, मोनोक्रोम ब्लैक एंड वाइट होते हैं, कलर्ड नहीं होते। फोर्थ है कि प्रिंटर प्रोड्यूसेस डैश इन शेप ऑफ प्रिंटेड पेपर्स। प्रिंटर जो होता है वो पेपर के ऊपर क्या प्रोड्यूस करता है? तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? आउटपुट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद फिफ्थ है कि डैश प्रिंटर इज स्पीडी एंड चीपर दैन अ डॉट मैट्रिक्स। कौन सा प्रिंटर होता है जो डॉट मैट्रिक्स की निस्बत जल्दी भी काम करता है और सस्ता भी होता है? तो वो होता है इंकजेट। सिक्स्थ है आपके पास के डैश प्रिंटर्स कैन प्रिंट बोथ ब्लैक एंड वाइट एंड कलर प्रिंट आउट्स। अभी आपने पीछे देखा था जब आप लोग रीडिंग कर रहे थे कि जो डॉट मैट्रिक्स होते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट हमें डिस्प्ले देते हैं। ठीक है, प्रिंट्स देते हैं, लेकिन जो इंकजेट होते हैं वो हमें ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों तरह के आउटपुट्स देते हैं। ठीक है, तो इंकजेट जो है वो इसमें आएगा। उसके बाद है सेवन्थ, डैश प्रिंटर्स प्रिंट हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। तो सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी हाई थी वो किसकी थी? लेज़र की। ठीक है, तो इसमें आएगा लेज़र। उसके बाद एट, द क्वालिटी ऑफ प्रिंट आउट इज़ ऑफन मेजर्ड इन डैश पर स्क्वायर इंच। जो क्वालिटी होती है वो किस में मेजर की जाती है? पर स्क्वायर इंच, डॉट्स पर स्क्वायर इंच में, DPI में। स्पीकर कौन सी डिवाइस होती है? जो स्पीकर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। उसके बाद अ डैश इज़ अ कंप्यूटर हु गिव्स आउटपुट इन द शेप ऑफ मोशन इंस्टेड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अभी हमने पढ़ा है कि मोशन की फॉर्म में कौन हमें आउटपुट देता है? रोबोट। नेक्स्ट है आपके पास ट्रू फॉल्स। ठीक है, येस नो है, आपने बताना है कि
कौन सी स्टेटमेंट के आगे आप येस पे टिक करेंगे और कौन सी नो होगी। तो नंबर 1 है कि ट्रैक बॉल इज़ एन आउटपुट डिवाइस। नो, ट्रैक बॉल हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस में, जब हम सारी इनपुट डिवाइसेस पढ़ चुके थे और फिर हमने देखा था कि अदर इनपुट डिवाइसेस कुछ और मज़ीद जब हमने देखे तो वहाँ पे हमने ट्रैक बॉल भी पढ़ा था कि ये एक इनपुट डिवाइस होती है। उसके बाद नंबर 2 है कि कलर्ड मॉनिटर्स आर हार्मफुल फॉर आइज़। जो कलर मॉनिटर्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं आँखों के लिए, नहीं, बल्कि ये तो हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि CRT मॉनिटर स्क्रीन इज़ सेम एज TV स्क्रीन। CRT की जो स्क्रीन होती है वो TV की स्क्रीन जैसी होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। फोर्थ है कि जो LCD की स्क्रीन होती है वो कैलकुलेटर की स्क्रीन जैसी होती है, येस, ये भी ट्रू है। फिफ्थ है कि CRT मॉनिटर स्क्रीन हैज़ अ फ्लैट सरफेस। तो अभी हमने पढ़ा है कि वो TV की स्क्रीन जैसी होती है, ठीक है, तो वो तो कन्वेक्स होती है, फ्लैट नहीं होती, ठीक है, इसका नो होगा। उसके बाद 6 है कि रोबोट्स कैन डू रिपीटेटिव टास्क विदाउट गेटिंग बोर्ड। रोबोट्स एक ही काम को बार बार कर सकते हैं बोर हुए बगैर, तो येस, इट्स ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है कि वाई डू वी यूज़ अ माउस। हम एक माउस को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्या यूजेस होते हैं उसके। तो वी यूज़ अ माउस, हम माउस को इस्तेमाल करते हैं टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर कर्सर को मूव करने के लिए। एंड सेकंड क्या है, टू गिव कमांड्स, या फिर कमांड्स देने के लिए, ठीक है। इन दो कामों के लिए हम माउस को यूज़ करते हैं, टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन एंड टू गिव कमांड्स। सेकंड है कि हाउ डज़ अ माउस वर्क, माउस काम कैसे करता है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने मिक्स नहीं करना। ऊपर आपसे यूज़ पूछा हुआ है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, और नीचे आपसे पूछा हुआ है कि कैसे काम करता है माउस। तो माउस हैज़ अ बॉल ऑन इट्स अंडर साइड, माउस के नीचे एक बॉल होती है। व्हेन वी मूव द माउस ऑन द फ्लैट सरफेस, जब हम एक प्लेन जगह पे, एक सीधी फ्लैट जगह पे माउस को मूव करते हैं, ठीक है, द बॉल रोल्स, तो जो बॉल है वो रोल होती है। एंड द कर्सर मूव्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इन द सेम डायरेक्शन। तो जिस सिमत में हम माउस को मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी सिमत में जो है हमारा कर्सर भी मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो माउस इस तरह से वर्किंग ये होती है उसकी, इस तरह से वर्क करता है। तो उसके नीचे एक बॉल होती है, हम उसको जब मूव करते हैं तो बॉल रोटेट होती है, ठीक है, और जिस सिमत में वो बॉल मूव कर रही होती है, ठीक है, या हमारा माउस मूव कर रहा होता है, उसी साइड पे हमारा कर्सर भी मूव करता है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है कि व्हाट टाइप ऑफ डाटा वी कैन एंटर इनटू द कंप्यूटर थ्रू अ स्कैनर। एक स्कैनर के ज़रिए हम कंप्यूटर में किस तरह का डाटा एंटर कर सकते हैं। तो वी कैन एंटर एनी टाइप ऑफ डाटा, किसी भी तरह का डाटा हम स्कैनर के थ्रू कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, ग्राफिक्स हो, किसी भी तरह का डाटा हो, हम स्कैनर में, स्कैनर के थ्रू कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है कि हाउ डू वी गिव कमांड्स टू द टच स्क्रीन मॉनिटर। जो टच स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं उनको किस तरह से कमांड्स दी जाती हैं, ठीक है। तो वी गिव कमांड्स टू द टच स्क्रीन मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर। जैसे आपके स्मार्टफोन्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से जो टच स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं उनको भी आप अपनी फिंगर से टच करके कमांड्स जो है वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 के आपने शॉर्ट नोट लिखना है डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेज़र पे, ठीक है। तो रीडिंग के दौरान ही मैंने आपको कहा था कि आप इसके जो मेन कुछ पॉइंट्स हैं इन सब के तीनों के अलग अलग से इनको मिक्स मत कीजिएगा और उनको अपने माइंड में रखिए। तो डॉट मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि ये सिर्फ टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है, ग्राफिक्स नहीं करता। इसके अलावा सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट्स देता है। रिबन्स फॉर इंक, ठीक है, इट यूजेस। एंड आखिरी था कि प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी लोअर होती है बाकी दो से, ओके। इसी तरह इंकजेट के भी 4 पॉइंट्स आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि इसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों होते हैं, ठीक है, और ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों प्रिंट आउट्स होते हैं। और ये उसमें रिबन्स फॉर इंक था और इसमें क्या है कि इट प्रोड्यूसेस प्रिंट आउट्स बाय स्प्रेइंग इंक फ्रॉम मल्टीपल जेट नोजल्स, ठीक है। इसमें जेट नोजल्स होते हैं जिनसे इंक स्प्रे होती है और आपका प्रिंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। और लास्ट क्या है कि ये स्पीडी और चीपर होते हैं डॉट मैट्रिक्स की निस्बत। अब लेज़र प्रिंटर का आप 4 क्या पॉइंट्स लिखेंगे कि ये फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है, पहला। सेकंड क्या है कि हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ दिस प्रिंटर इज़ मोर देन अदर्स, दो बाकी दोनों की निस्बत ज़रा इसकी क्वालिटी अच्छी है तो इसकी कॉस्ट भी अच्छी है। और आखिरी आप इसमें क्या लिखेंगे, द क्वालिटी ऑफ प्रिंट आउट इज़ मेजर्ड इन डॉट्स पर स्क्वायर इंच, कि हम इसकी में जो मेजरमेंट करते हैं वो किस तरह से करते हैं इसकी क्वालिटी की, कि डॉट्स पर स्क्वायर इंच में। तो इसके आप ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद ये इस पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, के रोबोट्स क्या होते हैं। तो इसी लेक्चर के स्टार्ट में ही हमने ये देखा था कि रोबोट्स क्या होते हैं। रोबोट एक कंप्यूटर है हु गिव्स आउटपुट इन द शेप ऑफ मोशन इंस्टेड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। रोबोट्स डू नॉट नीड टू लुक, मूव एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस, कि क्या होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं मोशन की फॉर्म में, इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में नहीं देते और इनको इंसान की तरह एक्ट करने की या दिखने की ज़रूरत नहीं होती। रोबोट्स कैन परफॉर्म द टास्क रिपीटेडली एंड रैपिडली, जल्दी जल्दी काम करते हैं और बार बार उस काम को रिपीट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग टायर्ड और बोर्ड, थके बगैर और बोर हुए बगैर ये काम
जल्दी जल्दी और बार बार करते हैं। एंड रोबोट्स कैन परफॉर्म ओनली द टास्क फॉर विच दे आर प्रोग्राम टू डू। और रोबोट सिर्फ वही काम कर सकते हैं जिनके लिए उनको प्रोग्राम किया गया है। मतलब एक डिश वॉशिंग रोबोट अगर आपके पास, तो वो डिश वॉशिंग ही करेगा, ठीक है, वो क्लीनिंग बाकी आपकी दूसरी नहीं करेगा, ठीक है। तो जिस पर्पज़ के लिए ये बनाए गए होते हैं उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।